कामचोर बगला की एक ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी जो आज आप लोगों तक लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि वास करते थे। पास में ही बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमज़ोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वो प्रायः भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज़ भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वो उसे आजमाने बैठ गया। बगला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। उस पे बगुला बोलता है, बगुले ने एक और हिचकी ली, और ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि ये बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है और जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, पक्षियाँ, कछुए, केकड़े, बतखें व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से एक कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वहाँ कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या ये थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने एक समस्या की सुलझाई दी है, तो मैं तुझे एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगला भगत जी की जय जय के नारे लगाए। अब बगला भगत के पांव 12 हो गए। वो रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते थे, 2 जीवों को चट कर जाते थे। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मारे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वो खूब मोटे हो गए, मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते थे, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगला भगत मन ही मन खूब हंसता। वो सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो उसका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिन यही काम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले मामा से कहा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी कब तक आएगी। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आज मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वो चट्टान के निकट पहुँचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देख केकड़े का माथा ठनका। वो हकलाया, और हड्डियों का ढेर कैसा है, वो जलाशय कितनी दूर है मामा। बगुला भगत ठा ठा करते हुए खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं, मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ
आज तो मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वो सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजे को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी, कैसे दुष्ट बगला भगत उन्हें धोखा दे रहा था। ये कहानी से हमें 2 महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जिसमें से नंबर 1 है, कभी भी दूसरों की बातें पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविक परिस्थितियों के बारे में पहले पता लगा लेना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हो और आपको लुभाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी सीख ये मिलती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों और मुसीबत के समय में भी आप अपना आपा नहीं खोना चाहिए और धीरज व बुद्धिमत्ता के कारण कार्य करना चाहिए। दोस्तों, जो कुछ प्राप्त है वही पर्याप्त है और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। उम्मीद करता हूँ कि ये बगुला की इंस्पायरिंग स्टोरी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाएगी। अगर आप लोग इस स्टोरी को पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।